और बहुत सीधा सवाल सर, भारतीय सेना पर, भारतीय सेना के एक्शंस पर क्या कांग्रेस को भरोसा है? जी बिल्कुल भरोसा है, और कांग्रेस के नेतृत्व में ही पाकिस्तान को कई बार पानी पिलाया गया है। अगर हमें सेना पे भरोसा नहीं होता तो कांग्रेस के राज में कितनी बार पाकिस्तान को घुस करके मारा गया है, तोड़ा गया है। एक्चुअल में घुस के मारना जो मोदी जी बोलते हैं लगातार कि घुस के मारेंगे, वो कांग्रेस के टाइम में लोगों को देखने को मिला है। और अगर आप इनको चन्नी जी के बयान से जोड़ करके बात कर रहे हैं तो ये उनका निजी दर्द हो सकता है। क्यों वो नहीं होगा? आज 10 दिन हो चुके हैं हमारे देश की सीमा में घुस करके हमारे देश के लोगों को मार दिया जाता है, पर उसके बावजूद भी मोदी जी का वो बयान के एक के बदले 10 सर आएंगे, वो बयान हमें सिर्फ बयान ही नजर आता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। पाकिस्तान पे कार्रवाई करने की बात होती है तो कहते हैं इनके यूट्यूब चैनल बंद कर दो, वहां के खिलाड़ियों के इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आखिर कब हमारे देश के लोगों को न्याय मिलेगा? मिलिट्री एक्शन हलवा नजर आता है आपको? हमने तो कभी नहीं कहा हलवा नजर आता। तो एक काम करिए ना, चन्नी साहब का निजी दर्द है तो बोलिए पाकिस्तान से सीसीटीवी मंगवा ले सर्जिकल स्ट्राइक के, उन्होंने तो मान लिया और उनको शायद वहां से मिल भी जाएंगे। सीधे पाकिस्तान से मंगवा लेना सीसीटीवी, उनको तो मिल जाएंगे शायद। आज तक किसी ने ये बोला कि लाहौर में झांसी जी के टाइम में तिरंगा झंडा फहराया गया, उसका सबूत चाहिए? किसी ने बोला? आप लोगों को सर बिल्कुल शर्म नहीं आती जब आपका आला कमान ये कह रहा है कि किसी भी तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान से बचना चाहिए, तो चन्नी साहब के कानों तक की आवाज नहीं जाती क्या? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ 1971 में मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आखिर कब तक आप लोग अवसरवादी राजनीति करते रहेंगे? सेना के नाम पर आप लोग कब तक सवाल उठाते रहेंगे? सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत आप लोग कब तक आखिर मांगते रहेंगे? पाकिस्तान से बातचीत करने की पेशकश आखिर कब तक आप लोग करते रहेंगे? मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूँ, आखिर तो आप ये डबल गेम का खेलना बंद कब करेंगे? मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी कब तक जुमलों की बात करेंगे? हमें हमारा मुंह बंद करवाओ ना। मतलब आपको समय काल परिस्थिति का कोई अनुमान नहीं, हमको कब क्या बोल। अच्छा, आपको तो बड़ा अच्छा लगता होगा पाकिस्तान के लोग आप लोगों का नाम लेते हैं सर, आपके नेताओं का अच्छा लगता होगा आपको, अच्छा लगता होगा, बड़ा अच्छा लगता होगा आपको कि वहाँ के कांग्रेस के ये लोग हमारे साथ हैं, इनको सुनिए ये भी ये कहते हैं। जाकर नहीं खाई मतलब आपको बिल्कुल सर बिल्कुल शर्म आपको नहीं है? चरणजीत चन्नी ने कम से कम अपने बयान को वापस तो लिया, शायद उनको लगा कि मैंने भूल कर दी, लेकिन जिस तरीके का डिफेंसिव मैकेनिज्म इस वक्त गिन्नी शानी बैठकर 6 बजे की डिबेट में कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है कि समय काल परिस्थिति की जरूरत क्या है, हमको कब क्या कहना है और उससे बहुत ज्यादा जरूरी कब क्या नहीं कहना है, इस बात की समझ नहीं है आप लोगों को। बहुत अच्छा लगे कि प्रधानमंत्री जी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग मुलाकात करें और आप उनसे पूछे कि एक के बदले 10 बहुत बार सर मुलाकात हो चुकी है, लेकिन आपकी तरह मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानती कि मिलिट्री एक्शन कोई हलवा है और फौरन उसको कर दिया जाए बिना किसी रणनीति के, बिना कोई काउंटर तैयारी के। ये बात मैं समझती हूँ, आप कैसे नहीं समझते, मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ है। प्रधानमंत्री जी कहाँ गए थे? आपने पूछा क्या बिहार का चुनाव इतना जरूरी था, या आतंकवादियों के जो हमारे देश के लोग शहीद हुए हैं उनके परिवारों से मिलना? राहुल गांधी के लिए तो उनकी विदेशी ट्रिप इक्वली इंपॉर्टेंट थी, बड़े आराम से लौटे वो वापस। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, आपने पूछा बहुत आराम से लौटे वापस, आराम से अपना समय बिताकर वापस लौटे, इधर उधर ना जाते हुए। गिनी शानी, थोड़ा सा कम से कम सोचिए कि देश में इस वक्त माहौल कैसा है, किस तरीके की नजाकत है और हमको क्या नहीं कहना चाहिए, ये समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। होगा अब पाकिस्तान के 2 टुकड़े होंगे, हम साथ में हैं, आप हमें बंदूक देके भेज दो। राहुल गांधी पहले भारत के साथ खड़े होने वाले अपने बयान के तो 2 टुकड़े मत करिए, उसके बाद पाकिस्तान के तो कितने टुकड़े होंगे वो देख लेंगे। शिवम त्यागी आपको लाते हुए, शिवम त्यागी आपको लाते हुए, जब हमारी फौज दुश्मन को घर में घुसकर मारती है तो बाहरी दुश्मनों से तो आपने निपटने की पूरी सरकार ने तैयारी कर ली, सेना को आपने फ्री हैंड दे दिया। क्या करेंगे जब अंदर के लोग इतनी कंफ्यूज्ड स्थिति में हैं कि हम किसके साथ हैं और हम किसके विरुद्ध हैं, हमें कब क्या बयान देना चाहिए और कब किस तरीके के बयान से बचना चाहिए? इसमें खास तौर पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर पूर्णिमा जी, तो एक चीज़ देखने वाली है कि इस तरह के इनसेंसिटिव बयान, इस तरह के बयान सेना के खिलाफ, और वो भी इस समय में, ये बताता है ये देश के किस तरीके से
जब एक सरकार, एक पूरा देश एक दूसरे देश के खिलाफ लड़ाई में जाने वाला है और स्थितियां ऐसी हैं, तब भी कांग्रेस को यही पिटी पॉलिटिक्स चल रही है। इन्होंने कहा कि हमने कैसे पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था, उसका कोई सबूत नहीं मांगता। उससे पहले क्या हुआ था शायद आपको पता नहीं है। एक किताब है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, उसमें सैम मानेकशॉ के हवाले से कोट किया हुआ है कि जब इंदिरा गांधी जी ने सैम मानेकशॉ को बुलाया तो सैम मानेकशॉ से कहा कि युद्ध की तैयारी कीजिए, हमें पाकिस्तान पर हमला करना है। तो सैम मानेकशॉ ने कहा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, आई एम श्योर यू मे नॉट लाइक टू बीइंग इन द सेम सिचुएशन एज योर फादर वाज इन 1962, व्हिच मीन्स कि आप अपने पिता की तरह उस स्थिति में नहीं जाना पसंद करेंगे जिसमें वो 1962 की वॉर में पहुंच गए थे। इसके लिए हमें कम से कम 6 महीने चाहिए, और उन्होंने अलग अलग तर्क दिए। जब युद्ध करना होता है किसी देश से या किसी देश पर हमला करना होता है, तो एक देश का धर्म होता है कि 140 करोड़ लोग सुई के धागे की तरह सेना के साथ खड़े हों और ऐसे निकल जाए एक ही रास्ते में, जैसे सुई से धागा निकल जाता है। दूसरा, देश की सरकार कमिटेड हो कि हमारी सेना उस लायक है, उतनी मजबूत है, इतनी ताकतवर है, सामने वाले को घर में घुस के मारेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके पीछे खड़े रहें और फ्री हैंड दें, जो सरकार ने कर दिया। अब ऑपरेशन करना सरकार की एक्सपर्टीज नहीं है, सेना की एक्सपर्टीज है। वो घर में घुस के मारेंगे, वो समय हमारा होगा, वो जगह हमारी होगी, वो टाइम हमारा होगा, और हम दुश्मन को घर में घुस के मारेंगे, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज सेना की है। तो कृपया करके कोई टॉम, डिक एंड हैरी और चन्नी ये सब आना है, या भाषण ना दे कि कब क्या देना है नहीं देना है, और ये ना कहें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मारेंगे, अपने हिसाब से मारेंगे। और रही बात सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत की, इस देश की सेना से कितने सबूत चाहिए? घुटने मारेंगे या बंगाल से मारेंगे? प्लीज आप ये बेकार, मैं सेना के विषय में आपसे बहस नहीं करना। कब मारेंगे कि ये कब मारेंगे, ये इकन्नी चवन्नी दुवन्नी नहीं बताएंगे कब मारेंगे, वो सेना तय करेगी। सेना तय करेगी कब किसको मारना है, और वो एक्सपर्टीज है उनकी, और मारा है उन्होंने आज तक। वो सेना वहां पर खड़ी है ना, उनको तय करने दीजिए। वो नहीं कहते ना कि कब पॉलिटिक्स करनी है, तो जैसे वो नहीं कहते आपको कब पॉलिटिक्स करनी है, ऐसे सेना को सेना का काम मत बताओ, उनको करने दो। प्रधानमंत्री और मोदी सरकार को आप डिफेंड कर रहे हैं। आपको देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। चिल्लाते रहिए, ये भोंपू कहीं और बजाइए, मुझे ये बैकग्राउंड माफी मांगने की बात आएगी तो पता नहीं कांग्रेस को कितनी बातों के लिए माफी मांगनी पड़ेगी साहब। गिनते गिनते थक जाएंगे। माफी मांगने की वजह इतनी ज्यादा है कि आप लोग माफी मांगते मांगते थक जाएंगे। माफी मांगते मांगते आप लोग थक जाएंगे। क्या समस्या क्या है शानी साहब, समस्या क्या है, दिक्कत क्या है? थैंक यू, मुझे थोड़ा बोलिए शिवम, बात करिएगा पूरी। थैंक यू। जहां तक बात सर्जिकल एयर स्ट्राइक की और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने की है, मैं मानता हूं कि सेना को अब इन सब चीजों से बस कर जाना चाहिए। इन विपक्षी पार्टियों को विदेश मान रहा है, जिसके यहां बम फटे हैं वो मान रहा है, जिनकी स्थितियां खराब हुई हैं वो मान रहा है। आज तो कम से कम शर्म करो। क्या इस देश की सेना को इस देश की पॉलिटिकल ऑपोजिशन, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टीज के सामने सबूत ही देते रहने होंगे? तब बोल दिया ठीक है, लेकिन आज भी देश जब युद्ध में है तब भी आपको सेना से सबूत चाहिए। कृपया करके इस तरह के निचले स्तर की राजनीति नहीं होनी चाहिए, इतना नहीं गिरना चाहिए। और पाकिस्तान परस्ती कांग्रेस के खून में है वो ठीक है, लेकिन कम से कम इस देश की सेना को बदनाम ना करें। एक के बाद एक आतंकवादी हमले झेल रहे हैं आपकी सरकार के अंदर। आपकी सरकार की नाकामी है, उसको आपके कानून मंत्री ने भी माना है कि हाँ हमारे से कमी हुई है, हमारी नाकामी है। आप उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कौन मना कर रहा है शानी साहब कि सरकार ने नहीं माना? स्वीकार करने कौन कह रहा है कि सरकार ने नहीं माना? सरकार ने क्या उसको ओन अप नहीं किया? कौन स्वीकार नहीं कर रहा? सरकार ने उसको ओन अप नहीं किया। पूरा देश एकजुट है, जब पूरा देश एकजुट है, कोई हमारे देश में पीछे नहीं है। हाँ। आज पाकिस्तान के बॉर्डर पे करगिल युद्ध पर राशिद अल्वी ने क्या कहा था? करगिल युद्ध पर राशिद अल्वी ने क्या कहा था, याद है शानी साहब? जी हमें तो सब कुछ याद है। क्या कहा था बताइए, चलिए बताइए, याद है ना आपको? बताइए क्या कहा था राशिद अल्वी ने? एक के बदले 10 सर कब आएंगे, हमारा का एक ही जवाब है। राशिद अल्वी ने क्या कहा था ये बताइए मुझे। करगिल युद्ध के दौरान राशिद अल्वी ने क्या कहा था बताइए? आप बता दीजिए, आपको ज्यादा याद आपको नहीं पता है क्या? तो बताएंगे ना। आपको नहीं पता है क्या? आप बोलिए मुझे नहीं पता है तो मैं बताऊंगी। आपको आप बोलिए आपको नहीं पता है तो मैं बताऊंगी। मैं कह रहा हूं हमें तो ये पता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, राशिद अल्वी ने करगिल युद्ध के दौरान क्या कहा था? रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं आप लोग इस मामले में सर, रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं आप लोग। हमें ये जवाब चाहिए कि एक के बदले 10 सर कब आएंगे। आपको ये जवाब चाहिए तो आप ही को तो देना है इस पार्टी को। सेना भी आप ही को जवाब देगी, क्योंकि आप इकलौते हैं जिसको ये जवाब चाहिए।
1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, दोबारा कब शिवम होंगे? 30 सेकंड में हमें ये जवाब दिया दीजिएगा, कि फिर बाकी दो मेहमानों के पास भी मैं जल्दी से हमें जाऊंगी। ये जवाब दिए कि हमारे शिवम। देश के लोगों को वहां पे मार दिया गया और 1.5 घंटे तक वहां पे उसकी देखिए, बहन, आप समझो एक प्लीज military आप, मैं officer इनके की बीच में बहन नहीं बोला, लोगों मेरा को- गुजारिश है इनको ठीक। लगातार ना बुलवाएं प्लीज। ठीक है, ठीक है, आपसे मैं मेरा कह सकती निवेदन हूँ है, बस। ये सेना का विषय है, इसमें क्या ही इनसे लड़ना। देखिए ठीक है। पहले